आज आत्मा रोती है जब फूल जैसे बच्चे स्मैक पीते हैं, ड्रग्स पीते हैं। क्या मामला था प्रधान जी गरबा कला वाला? जो चाचा भतीजा थे वो कोई ताश तूश खेल रहे थे, तो छोटी मोटी बात के ऊपर उनकी तकरार हुई और वो तकरार मर्डर में बदल गई। शाम को समझौता हो जाता था, सवेरे फिर मर्डर हो जाता था। वो दुश्मनी चलती रही, कभी वो उनके मार दें, वो उनके मार दें। इस तरह करीब 55 कत्ल हो गए। हरियाणा में दूसरा समझौता हुआ था थाना कला गांव का रोहतक में, वहाँ 16-17 मर्डर हुए थे। कोर्टों में 55 कत्लों के कितने मुकदमे होंगे, कितने पैसे खर्च हुए होंगे। इतने बड़े बड़े जिम्मेदार हो गए। जो परिवार इनके पास चौटाला परिवार से ज्यादा जमीन है, जो दड़बा वाले हैं, लेकिन कत्लों में, मर्डरों में तो बेचारे लुट गए। अगर वो पंचायत ना होती बरोना गांव में तो आधा हरियाणा अनपढ़ रहता। रवि आजाद अगर सच्चा था या सच्चा है तो रवि आजाद को इस बात का सहारा नहीं लेना चाहिए था। 2035-36 में वो टाइम आ जाएगा, अगर आप कहीं पार्क में बैठ के या कहीं ऐसी जगह बैठ के खाना खा रहे हैं, लोग आपके हाथ में तो टिफिन पोस के भाग जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एयर न्यूज में। आज का जो पॉडकास्ट है बड़ा ही स्पेशल है, क्योंकि आप लगातार देखते होंगे द एयर न्यूज चैनल पर जो खाप प्रधान है वो आते हैं और अपनी बातें बताते हैं, और एक समाज पे भी एक बड़ा असर देखने को मिलता है उन बातों का। आज मेरे साथ बेनीवाल खाप प्रधान है बर सिंह बेनीवाल। सर, स्वागत है आपका। मनदीप जी, आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम, और आने वाले 2026 जो कल को शुरू हो रहा है, आपको भी और सभी दर्शकों को बहुत बहुत मुबारक हो। जी धन्यवाद प्रधान जी। प्रधान जी, बेनीवाल खाप का एक बार थोड़ा सा बताएं कि कितने गांव हैं हरियाणा में, कब अस्तित्व में आई थी? शर्मा जी, बेनीवाल खाप के करीब हरियाणा में 185 गांव हैं, और बेनीवाल खाप बहुत पुरानी तो नहीं है, क्योंकि खाप तो हमने इसका गठन 2005 में किया है जी। और इसकी शुरुआत हमने 1996 में की थी। जब हमने शुरुआत की तो हमारे सामने एक बड़ा मसला आया था जी। क्योंकि हमारा बेनीवालों का दड़बा कलां जो गांव है, वहाँ बड़े संपन्न परिवार थे, एक दोक्कड़ परिवार, एक जोतराम परिवार। तो उनमें 1934 से दुश्मनी चली आ रही थी। जी। जब हमारे सामने ये मसला आया तो हमने उसके ऊपर फोकस किया और भाईचारे को इकट्ठा करके कई बैठकें करी। हमने 15/8/1996 से पानीपत से शुरू की भाइयों को जोड़ना। उसके बाद नाथुसरी चोपटा में बैठकें की, पीतमपुरा दिल्ली में बैठकें करी, और सरसा की जाट धर्मशाला में बैठकें की। जी। तो वहाँ भाईचारे ने जुड़ के फिर इस बारे में हमने कोशिश की। क्या मामला था प्रधान जी गरबा कला वाला? मामला 1934 में दोनों परिवारों के जो चाचा भतीजा थे वो कोई ताश तूश खेल रहे थे, तो छोटी मोटी बात के ऊपर उनकी तकरार हुई और वो तकरार मर्डर में बदल गई। उनका मर्डर हो गया पहला 1934 में जी। और तब से चल के वो दुश्मनी चलती रही, कभी वो उनके मार दें, वो उनके मार दें। इस तरह करीब 55 कत्ल हो गए। 55 कत्ल वहाँ पे हुए। हाँ जी, 63 साल में, और 1934 से ये दुश्मनी उनकी शुरू हुई थी। इसमें बीच में समझौते भी करवाए, रिश्तेदारों ने इकट्ठे हो गए। जी। शाम को समझौता हो जाता था, सवेरे फिर मर्डर हो जाता था। उनका विश्वास भी उठ गया था पंचायत से भी। जी। और इसके अंदर बड़े बड़े, जिसको बोलते हैं भाई वरिष्ठ, और बड़े बड़े जैसे विधायक, राजनीतिक, जी। जगदीश बेनीवाल जो 1977 में निर्दलीय विधायक बना था, वो भी इन्हीं 55 कत्लों के तहत उनका भी मर्डर
किया गया था। और एक विनोद जियाणी था, वो तकड़ा जिम्मेदार था, 5 मरबे जमीन के थे, तो उनका भी कत्ल हुआ इसी दुश्मनी के तहत। इसी उसमें और जज तक इसमें राजस्थान की रिश्तेदारी थी इन परिवारों की, उसमें वो भी मारे गए थे। तो बहुत बुरा हाल हुआ था। और बच्चे पैदा गांव में होते थे, उनका ये नहीं पता होता था भाई वो दिल्ली में पढ़ते हैं या कोई दूसरे बड़े शहरों में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत क्रिटिकल मामला था जी। तो ये जब इतना हुआ तो फिर भाईचारे ने इसके ऊपर कदम उठाया। सबसे पहले काम यही किया भाईचारे ने, मतलब भाईचारे ने सबसे पहले यही काम किया। तो दोनों परिवारों से मिलके, रिश्तेदारों से मिले, कोशिशें की, कई मीटिंगें हुई, सम्मेलन भी किए, और दोनों परिवारों से इस बारे में मतलब कन्विंस किया, उनको सहमत किया कि भाई ये आपके भले का रास्ता है, गोली और बंदूक से मतलब कोई जीवन नहीं होता, और ये तो बहुत खतरनाक रास्ता है। हाँ। इसके ऊपर उनको कन्विंस किया परिवारों को, और तब जाके 30/11/1997 को दड़बा कलां गांव के स्कूल में जी 4000 के करीब भाईचारे के लोग जोड़े हुए थे बेनीवालों के, जिनमें मुख्य जैसे मैं बता देता हूँ, डॉक्टर बलबीर बेनीवाल बट्टू कला में है, उनका मतलब प्रैक्टिस भी करते हैं वो। अच्छा, एडवोकेट है? नहीं, ये डॉक्टर है ना। अच्छा, डॉक्टर है। अच्छा, रण सिंह बेनीवाल विधायक थे, और अपने मुंशी जमाल था, अपने भगवान सिंह चाडीवाल था, दिल्ली से दयाचंद वर्मा, किशन दयाल और रणबीर थे, नैला से गुलाब सिंह थे, मेरचंद पूर्व विधायक था, उनके लड़के गुलाब सिंह जी। तो नरवाना से लक्ष्मण मिर्दा, अपने कैथल से ये बूढ़ा खेड़ा गांव में मुख्तियार सिंह थे, तो रामेर शेखपुरा से थे, एक हरिचंद कई गांव से थे, ये पानीपत के पास कवि है जो जी। तो अपने इधर से एक राम सिंह होते थे नाथुश्री चोपटा से, वो नंबरदार हैं, अब भी काफ़ी एज है उनकी, और उन्होंने भी बहुत योगदान दिया। तो दूसरा, दोनों परिवारों ने भी भाईचारे की बात को सिर माथे लिया, बहुत बड़ा उन्होंने त्याग किया और एक मिसाल कायम की। वे 55 कत्ल जिसके औरे हों, उसको सब्र तो नहीं आता, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा त्याग करके पूरे, मैं कहता हूँ उत्तरी भारत में नहीं, भारत में एक उदाहरण बना दिया। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा समझौता होगा ये सबसे बड़ा समझौता था, इससे बड़ा समझौता कोई नहीं है। हरियाणा में दूसरा समझौता हुआ था थाना कला गांव का, रोहतक में, वहाँ 16-17 मर्डर हुए थे। वो दूसरे नंबर का वो है। और तीसरा हुआ था गोसाई खेड़ा में, गोसाई खेड़ा में 7 कत्ल हुए थे, जिसमें हरियाणा सरकार के मंत्री लहरी सिंह ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, तो वो समझौता हुआ है। तो ये सबसे बड़ा समझौता था। जो काम बंदूक और गोली ने नहीं किया जी, वो काम भाईचारे ने, समाज ने किया। प्रधान जी, डर नहीं लगा क्योंकि वहाँ पे 55 मर्डर हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं पंचायतियों को भी एक डर का माहौल नहीं होगा शुरू में? तो थोड़ा सा बहुत डर लगा, क्योंकि अगर किसी की 2 भाइयों की वैसे भी लड़ाई हो जाए, अपा उनको जाके छेड़ते हैं तो वो टूट के पड़ते हैं, उसको हम भी दुश्मन दिखाई देते हैं। तो इसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, रिश्तेदार भी थे। बहुत कई बार ऐसी नौबत आई जब हम इस समझौते के लिए फिरे थे कई जगह, मतलब पानी भी पीने को नहीं मिला, गालियां भी मिली, ऐसे ऐसे ताने मिले कि ये आगे समाज सेवी और जड़े पे नमक छिड़केंगे ये, और हमें उजाड़ने के लिए आगे, इस किस्म की भी बातें कहते थे। और वहाँ सरसा जिला के जो लोग थे वो तो उनके बीच में बढ़ते ही नहीं थे कभी भी, क्योंकि उनको तो पता नहीं डर लगता था या क्या,
वो थी, वो उनके बीच में नहीं बढ़े। तो ये भाईचारे की ही पंचायत इधर से 8 गांव से शुरू हुई थी। ओके। 8 गांव के सुल्तान, आवाज सिंह, दयानंद और धर्मचंद, वो भूतपूर्व सैनिक थे, गुजर गए, उन्होंने शुरू की थी। तो ये फिर पानीपत में 2-3 मीटिंगें हुई। उसके बाद हमारी नाथुश्री चोपटा में मीटिंग हुई, इसी बात के ऊपर फोकस किया गया और वहाँ के बहनी वालों को हमने इकट्ठा किया, उनका दिल खोला। जो कहा भाई आओ, अपन तो भाई हैं, ये मर गए, अगर हम भी मर जाते हैं तो हमें कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि इनको बसाने के लिए अगर अपने कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, वो देनी चाहिए हमने। लेकिन ये तो हमारे ऊपर कलंक है पूरे समाज के अंदर। भाई हम किस बात के चौधरी हैं, किस बात के आप लोग बहनी वालों, जब आप अपने भाईचारे को ही मतलब आपस में उनका समझौता करा के भाई नहीं बना सकते, उनको बसा नहीं सकते, और हम उजड़ते देखा तो हम भी दोषी हैं। तो हमने इन बातों को लेके उनको भाइयों को जागृत किया और वहाँ काफ़ी उन्होंने फिर आगे आए। जैसे मैं नाम बता चुका हूँ, मुंशी जमाल बड़े अच्छे सज्जन पुरुष थे और गांव के जमाल में कई बार सरपंच चुने गए। तो इसी तरह राम सिंह जो नाथुश्री चोपटा के हैं, भगवान सिंह चाडीवाल थे, कागदाना से राम सिंह थे, और अपने रण सिंह बेनीवाल, उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका अदा करी और बहुत इसमें योगदान उन्होंने निभाया। और उसके लिए हमने समझौते की 21 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसने भाग दौड़ की और इस समझौते के लिए दिन रात एक किया। कितना समय लग गया प्रधान जी समझौते पे? इसमें मनदीप जी हमें 10 महीने लगे, ना दिन देखी ना रात देखी। और हमने समझौता करने के बाद भी वहाँ स्टेज के ऊपर ही एक 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, भाई इस समझौते को स्थायी रखने के लिए, क्योंकि अगर कुछ हो जाता है बीच में तो हमारे ऊपर भी वही कलंक लगता। तो 11 सदस्यीय कमेटी, उसके चेयरमैन डॉक्टर बलबीर सिंह बेनीवाल भट्टू कलां के, उनको बनाया गया, मेरे को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया उस कमेटी का भी। और हमने बाकी मेंबर हैं, जिसमें से बल्कि 5 मेंबर तो हमारे गुजर चुके हैं। राममेर सरपंच शेखपुरा के हैं, वो भगवान को प्यारे हुए। गुलाब सिंह नैला, वो भगवान को प्यारे हुए। मुख्तियार सिंह थे यहाँ बुड्ढा खेड़ा से, वो भगवान को प्यारे हुए। महेंद्र सिंह कवि गांव से थे, वो भगवान को प्यारे हुए। एक आवाज सिंह खेड़ी मैम के थे। तो इस तरह हमारे 5-6 सदस्य तो बल्कि गुजर चुके हैं। तो हम तो भगवान से यही मतलब हर टाइम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान उस परिवार में शांति रखे, अमन चैन रखे, और ऐसा काम किसी भी समाज के किसी भी जाति में किसी भी वर्ग में ना छिड़े। तो ये हम दुआएं करते हैं। तो कितने गांव बताए थे आपने हरियाणा के? इसमें हरियाणा में 185 गांव हैं और टोटल बहनी वालों के 500 के करीब गांव पूरे भारतवर्ष में है। एक बेल्ट भी है कि लगातार गांव? हाँ, बेल्ट जैसे ये दड़बा कला 45 गांव है। ये बंदे हैं, इसको 45 बोलते हैं। पहले दड़बा का 45 पे ही आधारित था। अब 2019 में ये तोड़ के हल्का एलनाबाद बना दिया गया। इसी तरह बेल्ट मथुरा के अंदर 12 गांव हैं। यहाँ सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में भी 8-9 गांव हैं, वो बंदे ही हैं। तो बाकी अपने जींद में 20-22 गांव हैं। 5-6 गांव में कैथल में है। बुड्ढा खेड़ा गांव सबसे बड़ा गांव है। जैसे यहाँ ये सारा ही बहने वालों का है और दूसरा भाईचारा दूसरी जातियों के लोग हैं जी। तो हम भी फक्र महसूस करते हैं और बड़े प्रेम प्यार से, बड़ा अच्छा गांव है, ठंडा गांव है बुड्ढा खेड़ा जी। इसके साथ साथ राजस्थान में बहुत ज्यादा है। राजस्थान में मनदीप जी 360 गांव हैं। ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान है, उसको जंगल प्रदेश बोलते हैं। और उस जंगल प्रदेश में जैसे ये बीकानेर आ गया, गंगानगर आ गया, हनुमानगढ़ आ गया, ये नौरभादरा आ गया, रायसलाना वगैरह आ गए। रायसल एक MP भी बनता था,
ये पहले वो भी थी, एक रियासत भी थी रायसलाना, जी तो राजगढ़ चूरू तक, यहाँ सीहोर डिस्ट्रिक्ट में भी बेनीवाल है, तो यहाँ ज्यादा मेजोरिटी है। जी। तो आज की अगर पीढ़ी की बात करें तो आज बात मान लेते हैं खापों की? ऐसा है, खाप अगर निष्पक्ष और निस्वार्थ और शांति प्रिय जिसको बोलते हैं, व्यवहारिक तौर पे किसी बात की कोशिश करते हैं तो मानते हैं। अब उसके बाद हमने और बहुत समझौते करवाए। बुड्ढा खेड़ा गांव में किसी बात के ऊपर मामला तो चुनाव का था जी मतलब 307 के केस बने हुए थे, तो वो समझौता बुड्ढा खेड़ा का बेनीवाल खाप ने करवाया। और 150 के करीब हमने ऐसी लड़कियों के, बहू बेटियों के रिश्ते जो तलाक के कगार पे थे या उन्होंने कोर्टों में केस डाल रखे थे, तो वो आपस में उनके घर बसाए तो तलाक रखवाए। तो ये पुरजोर कोशिश है। कसान गांव में पीछे एक मर्डर हुआ था जी और उस मर्डर जो यूनिवर्सिटी के लड़के थे 4-5, जैसे मटोर गांव के थे, अपने ये आली है जिसको नरवल बोलते हैं, और चंदाना गांव के थे। तो इसमें 6-7 लड़के थे। तो उस मर्डर का समझौता करवाने में मतलब मेरी जिम्मेवारी लगाई गई थी, क्योंकि ये पता चल जाता है कि भाई ये लोग इस समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो वो हर एक सोचता है कि भाई हमारा भी मतलब कि हो जाए आपस में। तो वो किसान गांव के अंदर भी समझौता हमने करवाया। अब पीछे से बूढ़ा खेड़ा गांव के अंदर जो अजरुद्दीन था, उसकी घरवाली सुसाइड कर गई थी जी तेल छिड़क के, और उस लड़के के भी आग लग गई थी। दोनों 40% जल गए थे। शकरुद्दीन का लड़का और बाड़ू गांव के अलाउद्दीन की लुहारों की लड़की थी। तो वो समझौता भी करवाया हमने, कोई महीना भी नहीं हुआ। बाड़ू खाप से समझौता लिया बेनीवाल खाप ने। हम धन्यवाद करते हैं बाड़ू खाप का भी और अलाउद्दीन का भी, जिन्होंने बात मानी। और वो पूरा परिवार जेल में गया हुआ है, शायद अब वो थोड़े दिन में ही मतलब के आ जाएंगे। जी ये करवाया। और इस तरह के तो बहुत समझौते हैं ऐसे करवाए हैं। कोई ऐसा समझौता दरबा कला को छोड़ के और भी याद है जो एक लगा कि दम लग रहा है इसमें समझौता करवाने में? हाँ, कई समझौते ऐसे हुए हैं, जैसे अपने कई गांव में भाई मर्डरों के समझौते थे और कई कत्ल भी 2-2, 3-3 भी हुए थे। वहाँ भी हमने खूब जोर लगाए हैं और बात भी उन्होंने माननी है, तो हुए हैं समझौते। तो प्रधान जी, फैसला एक व्यक्ति लेता है या फिर पूरी पंचायत सलाह करके लेती है? कैसे होता है, थोड़ा बताएं। इसमें मनदीप जी ऐसा होता है कि जो एक पीड़ित पक्ष होता है, एक आरोपी लगा लो, दोषी लगा लो, तो जो पंचायत करता है वो किसी खाप को मतलब सूचना देता है, चिट्ठी देता है। फिर वो खाप वो चिट्ठी पढ़ती है। जैसे एक तो जो परिवार वो है ना जिसका पीड़ित परिवार है, जैसे दोषी परिवार चाहेगा मेरा समझौता हो जाए, और उसकी आँख खुलती है मर्डर करने के बाद, फिर उसको 3 लोग दिखते हैं और वो इस बात की तरफ दौड़ता है, क्योंकि कोर्ट कचहरियों में तो आपको पता है कि डिसीजन होते हैं बिल्कुल, और दुश्मनी खत्म नहीं होती कभी भी। और जो खाप पंचायतें समझौते करवाती है वो भाईचारा बनाती है दोनों की सहमति से। तो चिट्ठी पढ़ते हैं, चिट्ठी पढ़ने के बाद पीड़ित परिवार से इस बारे में पूरा वो करके भाई उनको दिल जान से रजामंद करके और दोनों की सहमति लेके तब जाके वो समझौता लिया जाता है। अच्छा, पंचायत के अंदर झूठ नहीं चलती। ये पहले हम उसमें करते हैं जो खाप पंचायतों में जिसकी जिम्मेवारी होती है, चौकीदार है ना जिसके पास, भाई अगर आपकी बात झूठ मिल गई जी तो हमारे हाथ खड़े हैं,
हम फिर एकदम खाप पंचायतें जैसे फैसला ही पलट देती है, कई बार गलती से कोई फैसला हो जाए और फिर पता चल जाए कि ये गलत हो गया, तो फिर ऐसा भी होता है, कभी आया सामने? देखो, कई बार अगर बहुत ही जिसको शातिर बोलते हैं और किसी बात को छुपा ले और ऐसा हो जाए, देखो कई बार होता है, लेकिन मुझे इतना पता है क्योंकि मेरी भी 68 एज होगी। जी। मेरे को इतना पता है कि जो खाप पंचायतों के तहत फैसले होते हैं, एक तो खाप पंचायत किसी को भी मतलब दंड ऐसा नहीं देती भाई, जैसे मृत्यु का दंड या मारने का, मतलब हिंसावादी कोई फैसला नहीं देती। सिर्फ पंचायत ज्यादा से ज्यादा खाप पंचायत क्या करती है, 1.5 लाख का जुर्माना कर दिया, कोडी का जुर्माना कर दिया। भाई अगर ज्यादा ही हो, सारा ही गांव पीड़ित भी और वो भी पक्षी हो जाए, हमारा लड़का ये काम कर रहा है तो इसके 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए जी। भाई ये गांव में नहीं आएगा, उसको एहसास करवाने के लिए किया जाता है। बाकी खाप ने मतलब हमारे तो सामने अभी तक ऐसा आया नहीं है। अगर आप, क्योंकि आप लोगों के पास तो पूरा समाज का वो बातें आती है, आप तो एक आंख है, आईना है समाज का। जी। अगर आपको हो तो आप ध्यान दिलवाओ तो मैं उसके बारे में बता दूं। आपका तजुर्बा है ना, आपका काफी बड़ा तजुर्बा है, लोगों में रहते हो, तो मैं उस आधार पे तो यही कह सकता हूँ कि कई जो बातें ऐसी हुई है समाज में। जी। खाप पंचायत ने कोई कांड हो गया, उस कांड में मांग तो सरकार से कर रही है, लेकिन उसको टारगेट ये बनाया जाता है कि ये तो मतलब ये करवाते हैं, ये तालिबानी है, ये उग्रवादी हैं, ये आतंकवादी ये है, आरोप लगते रहते हैं। ये आरोप बिल्कुल लगते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि मांग क्या कर रहे हैं। जैसे कोई भी कांड हो जाता है अपना समाज में, देखते हैं तो ताना बाना है जो चले आ रहा है शुरू से, भाईचारा, और वो जो रीति रिवाज है वो खाप पंचायतों के है जो अपने प्रचलन है, क्योंकि ग्रामीण भारत इनके चलन पे, पंचायतों के चलन पे, रीति रिवाजों पे चलता है। और उसके तहत अपन बनाया हुआ है कि भाई जितने भी गांव में रहते वो 36 बिरादरी के बहन बेटी बुआ, सबकी बुआ है, बाई है, और एक गोत्र, एक किस्म का डीएनए होता है। यही तो मांग करते हैं कि भाई गोत्र में शादी ना हो, गांव की गांव में शादी ना हो, सब महसूस करते हैं। और ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पूरे भारत के ऊपर जो ये थोपया हुआ है, ये दक्षिण भारत में तो नहीं मानते इसको, जो अपने गोत्र को या इसको गांव गुआंड को, लेकिन अपने मानते हैं भाई यहाँ ना हो। तो खाप पंचायतों ने जब भी कोई कांड हो जाता है, भविष्य में कोई कांड ना हो, वो मांग करते हैं ऐसी। अगर मान लिया कोई, मैं एक मेरे परिवार का मामला है या मेरा मामला है, मैं भले ही खाप प्रधान हूं या कुछ भी हूं, और मैं उसमें कोई हिंसा करता हूं, तो मैं तो गिर गया। किस बात का, मेरे को कौन प्रधान मानने का? मतलब हिंसा को तो कोई इजाजत या कोई खाप पंचायतों का मतलब है ही नहीं, सोच भी नहीं है। ये अहिंसावादी रही है, और इन्होंने तो बड़े बड़े खाप पंचायतों ने, अगर आपको बताने लग जाएं, सर छोटू राम से पूछा था 1911 में अपने हर कोर्ट बटलर जो पूर्व डीसी थे रोहतक के, क्योंकि उन्होंने ये कहा था खाप पंचायतें मर्डरों के समझौते करवा देती थी। क्या भाई ये पैरेलल कोर्ट है क्या, ये कचहरी है? तो लिखित में छोटू राम ने दिया हुआ है कि जी पैरेलल कोर्ट नहीं है, ये दोनों पक्षों को मना के, दोनों पक्षों की सहमति लेके, और ऐसा मतलब तरीका निकालते हैं, दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं, समझौता करवाते हैं और उनका भाईचारा बना देते हैं, कभी दुश्मनी नहीं होती। लेकिन कोर्ट कचहरी में तो झूठ चलती है, गवाह खरीदे जाते हैं, सिस्टम खरीदा जाता है, और सफर करते हैं लोग। जब न्याय मिलता है तब वो ऐसा हो जाता है, वो अन्याय के बराबर होता है, क्योंकि उसकी अहमियत ही नहीं रहती, इतना लंबा हो जाता है। तो ये पैरेलल कोर्ट नहीं है, ये समाज के अंदर खाप पंचायतें समाज के विकास के लिए, समाज सुधार के लिए, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ मतलब ये अपना योगदान देते हैं। और जैसे नशाखोरी होगी, दान दहेज हो गया, लिव इन रिलेशनशिप है,
लव मैरिज है, तो ये समगोत्तर गवांड गांव में जो शादी है तो इनके वो काम करती है। एक 1911 में पंचायत हुई थी अपने इस ब्रोना गांव में जी। अगर वो पंचायत ना होती ब्रोना गांव में तो आधा हरियाणा अनपढ़ रहता। अपने तो शिक्षा ही नहीं थी। उन्होंने उस टाइम जैसे मठिंडू के अंदर, बैंसवाड़ के अंदर, ये खानपुर है और रोहतक जाट कॉलेज, तो ये संस्थाएं बनाई उस महापंचायत ने खड़ी हो गए। पहले समाज में यही तो जैसे आज के बता दूं वाटर वर्क्स होते हैं तो जी। अपने वाले क्या करती थी, खुद खाप पंचायतें लोगों को इकट्ठा करके योगदान लेके किसी पे मिस्त्री का, किसी पे ईंटों का, किसी पे कुएं खुदवाते थे, जोड़ बनवाते थे, तालाब बनाते थे, गांव की गलियां भी बनवाते थे, मदरसा स्कूल या गुरुकुल खुद बनाते थे। ये खाप पंचायतें करती थी। ये तो बहुत पुराने समय से चली आ रही है। तो उस टाइम क्योंकि आक्रमणकारी और देश को गुलाम करने वाले हमले अपने देश के ऊपर होते थे, कोई विकास तो करता ही नहीं था। तो ये अपना समाज की खाप पंचायतें ये बीड़ा उठाए हुए थी, तो ये काम करती थी जी। तो बेनीवाल खाप क्या कुछ कर रही है जी, नशे के खिलाफ, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, समगोत्र विवाह को लेकर क्या कुछ फैसले हैं? देखो, बेनीवाल खाप जैसे सर्वजात सरोखा पंचायत है, क्योंकि सर्वजात सरोखा पंचायत खापों, तपों, जो 94, 98, 12, 84, 360 पालम दिसोड़ी, जिसको पूरा देश की बोलते हैं, इन सभी खाप पंचायतों महासभाओं की एक सर्वजात सरोखा पंचायत होती है। पीछे दनोदा गांव के अंदर भी हुई थी और उसमें जो ये फैसले लिए थे, जैसे लिव इन रिलेशनशिप के, लव मैरिज के, नशा के, दान दहेज के खिलाफ, बच्चों की शिक्षा पढ़ाई के लिए, तो ये जो फैसले लिए थे उनमें बेनीवाल खाप ने मतलब अपनी तरफ से पूरा वायदा किया था सहयोग करने का, और एक मेंबर अपने को उसमें लिया गया था। भाई जहाँ भी आप लोग चलेंगे बेनीवाल खाप आपके साथ चलेगी और पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि ये तो गांधीवादी तरीके से मतलब काम होते हैं। तो सरकार से पूरा प्रयास रखेंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार नहीं। और बेनीवाल खाप ने भी जैसे शुरू किया हुआ है, हम लगे हुए हैं इस बात के अंदर कि कोई ना कोई ऐसी संस्था बनाएं जिसमें बच्चे पढ़ के भाई वो अग्रणी आए और अच्छी नौकरियों के ऊपर IAS, IPS, HCS बने। तो हमारी पूरी तैयारी है, जल्दी हम ऐसा काम करके दिखाएंगे। टाइम से पहले बताना तो फिर जी अच्छा नहीं होता। सम्मेलन करते रहते हैं आप लोग, खाप जो बेनीवाल लोगों को बुलाते रहते हैं, जो हाँ, बच्चों ने अच्छे काम किए हैं तो इन लोगों को हाँ, अप्रिशिएट करते हैं उनको, आशीर्वाद भी देते हैं और उनको मोरल बूस्ट भी करते हैं। तो ये चलता रहता है पूरी खाप के अंदर और लगे हुए हैं जी। किसान आंदोलन में ना खाप दोबारा से उभर के आई थी और खापों का जो काम था ना, बल्कि पंजाब के लोग भी पूछ रहे थे, कह रहे यार खाप पंचायतें क्या होती है। तो एक अच्छा काम किया था उस टाइम। उसके बाद बहुत सारे नेता पैदा हुए, किसान आंदोलन की देन है। क्या है कि सोशल मीडिया पे आते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं भाईचारा भी खराब होता है। तो उसके लिए खाप क्या कुछ कर रही है, कुछ सोचा है? खापों ने पीछे एक मीटिंग करी थी जी 3 संगठन है, एक तो किसान यूनियन है जी, एक खाप पंचायतें हैं और एक जो ये पीछे जाट आरक्षण के लिए आंदोलन किया था। हाँ। कुछ लोग तीनों को मिला के एक ही देखते हैं कि ये एक ही है जी लेकिन नहीं। सरोखा पंचायत का कोई भी मतलब कदम ऐसा नहीं होता कि आंदोलन करके सड़कों पे आए, रास्ते रोक के विद्रोह करे। सरोखा पंचायतों का तो मैंने कार्य क्षेत्र आपको बता दिया, सिर्फ समाज का विकास, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जी और समाज सुधार और ये शिक्षा वगैरह, दान दहेज और ये जो रीति रिवाज है
उनकी पालना करना है। ये जब भी खाप पंचायतों का किसान यूनियन या कोई दूसरा संगठन सहयोग लेता है, ये सहयोग तो दे देती हैं जी, लेकिन उनको भी ये प्रेरित करती है भाई हिंसा पे आप ना जाओ। और जो जहां तक बात आती है भाई किसान आंदोलन की, हाँ, क्योंकि बहुत कम ऐसे जिसको मैं कहूँगा वे त्यागी तपस्वी लोग रह गए जी, जो किसी मुद्दे को, किसानों की समस्या को लेकर के या किसानों का शोषण हो रहा है उसका संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो लाइन बदल जाते हैं। और वो जब लाइन बदल जाते हैं उनकी भाषा भी और होने लग जाती है, तो उनके मन में वही बात आ गई कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो वो बात में फिर ना कामयाबी उधर मिलती ना उधर मिलती, क्योंकि हमने देखा है बड़े बड़े अच्छे अच्छे जैसे कर्मचारी नेता हुए हैं, लेकिन कोई भी कर्मचारी नेता एक दो ने छोड़ गए। जी, मैं कर्मचारी की बात नहीं कह रहा, बहुत से ऐसे कर्मचारी आईपीएस, आईजी, वो मंत्री भी बने, विधायक भी बने, लेकिन कर्मचारी यूनियनों का जो नेता है मुझे नहीं लगा कोई आज तक राजनीति में आगे कामयाब हुआ। और ऐसी लालसा रखनी भी नहीं चाहिए, या तो छोड़ दो उस संगठन को, उस लाइन को। अब जैसे किसान नेता है, वो अगर ये चाहत रखेंगे कि मैं राजनीतिक संगठन भी बना लूं और किसान आंदोलन का भी मतलब कि मैं दोष दिखा के या सरकार पे प्रेशर बना के लोगों को जोड़ूं तो किसानों की समस्याओं के नाम पे और आगे राजनीति में यूज करूं, तो ये कभी वही बात आ गई जो दो नाव पे बैठ के चलता है वो डूबेगा, वो नाव ही डूबेगी। तो ऐसा नहीं चाहिए। और यही वजह है कि जिन्होंने भी ये चाहत रखी है उन्होंने ना समाज का भला किया, ना उन्होंने वर्ग का भला किया, और ना ही मतलब इससे लोगों को उल्टा आंखों में अंधेरे में रख के पट्टी बांध के एक विश्वासघात है। प्रधान जी, आज हम बैठे हैं और जो हरियाणा के अंदर मामले चल रहे हैं, खापों के ही चल रहे हैं, तो उस पर मैं बात करूंगा। पिछले दिन देख रहे थे कि रवि आजाद है, किसान नेता है, उसके ऊपर आरोप लग गए थे, लड़की ने कुछ पोक्सो के तहत पर्चा दर्ज हो गया था। तो उसने क्या किया, पंचायत की, मतलब खापों को भी बुलाया, सबको बुलाया। तो क्या सही रहता है? और पुलिस ने कहा कि ये दबाव नहीं बनाया जाए, ये नहीं सहा नहीं जाएगा। तो क्या पुलिस की कार्रवाई से पहले ये चीजें ठीक रहती हैं? नहीं, मैं देखो चाहे कोई कितना भी अपने को वो माने, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। रवि आजाद अगर सच्चा था या सच्चा है तो रवि आजाद को इस बात का सहारा नहीं लेना चाहिए था। रवि आजाद को ये चाहिए था भाई उसके खिलाफ जो पर्चा दर्ज हुआ है ठीक है जी, जांच करो, जो जहाँ तक भी आपको मतलब इसमें लगे, और मैं आपको पूरा सहयोग करूँगा। मुझे हवालात में रखो, जेल में डालो और दूध का दूध पानी का पानी करो, तो रवि आजाद हीरा बन के निकलता जी, अगर सच्चा होता। अगर झूठा है तो रवि आजाद को किसने इजाजत दे दी भाई किसी कोई भी बेटी है, दलित की है, सवर्ण की है, बेटी तो सब बराबर हैं जी। तो ये गलत। तो भविष्य में खाप पंचायतों को कहाँ देखें? क्योंकि आप जैसे जो बुजुर्ग हैं जो बड़े बड़े समझौते करवा देते थे, तो आने वाला समय क्या कहता है खाप पंचायतों के लिए? देखो आने वाला समय मैं तो ये मानता हूँ कि अब जैसे सरकारें हैं, सरकारें पूरा न्याय नहीं देती, यूँ लगा लो प्रशासन। अब गरीब आदमी के साथ हादसे होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उनके कातिल भी नहीं पकड़े जाते, दोषी भी नहीं पकड़े जाते, और वो बिल्क बालक के रह जाते हैं, वो निराश्रित हैं। और सरकारों का काम सिर्फ ये रह गया कि सरकार बनाओ, जनता का शोषण करो और देश को लूटो, देश की संपत्ति को बेचो, ऐसा आराम करो, और पब्लिक जाए बाढ़ में। देश के ऊपर इतने कर्जे चढ़ जाते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको दिखा दूंगा, मनदीप जी नोट कर लो, आज 2025 खत्म होने को जा रहा है, 2035-36 में वो टाइम आ जाएगा। अगर आप कहीं पार्क में बैठ के या कहीं ऐसी जगह बैठ के खाना खा रहे हैं, लोग आपके हाथ में तो टिफिन खोस के भाग जाएंगे। और आज तो ये हम सुनते हैं कि बाली छीन ली, आज मंगलसूत्र छीन लिया, चैन छीन ली, तो घड़ी छीन ली।
तो ये टाइम आने वाला है और उस टाइम का मुकाबला करने के लिए समाज को संगठित होने की जरूरत है, खाप पंचायतों की जरूरत है, संगठन की जरूरत है। संगठन के बगैर जी अगर ये संगठन पीछे ना होता हमारे हिंदुस्तान के ऊपर, तो ऐसी भयंकर जिसको कहते त्रासदियां आई है, चाहे आप लगा लो तुगलकों की आई, चाहे इब्राहिम लोदी वर्गे आए, फिरोज शाह तुगलक वर्गे आए, कुतुबुद्दीन ऐबक वर्गे आए, चाहे कितने ही मुगल आए, पठान आए, सिकंदर वर्गे आए, उन लोग उस देश के ऊपर आए, हमले हुए, लेकिन उस टाइम भी खाप पंचायतें काम करी थी, जिसने गांव में शहरों में उनके मुकाबले भी किए, डट के सभी ने सहयोग भी दिया, तो हिंदुस्तान का भारत का नाम बना के रखा। अदरवाइज नक्शे पे भारत नहीं होता। भारत को बचाने के लिए खाप पंचायतें संगठनें बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ना तो तनख्वाह लेती, हाँ ना एक, अब हमने दरबा समझौता करवाया, हाँ जी कोर्टों में 55 कत्लों के कितने मुकदमे होंगे, कितने पैसे खर्च हुए होंगे, इतने बड़े बड़े जमींदार हो गए, जो परिवार इनके पास चौटाला परिवार से ज्यादा जमीन है, जो दड़बा वाले हैं, हाँ लेकिन कत्लों में मर्डरों में तो बेचारे लुट गए। और पंचायत ने जब समझौता करवाया, पंचायत ने अपना खर्चा आप किया, अपने किराए आप लगाए, उनसे कोई पैसा नहीं लिया, एक पैसा भी। तो ये खाप पंचायतों के ही त्याग है, ये उन्हीं का देन है। अपने भारत के अंदर मतलब समाज सेवा का एक अभिशाप है अपने समाज को, हर एक के मन में आती है। अपन दुखी नहीं देख सकते, आप जा रहे हैं, कोई तड़प रहा है या कोई किसी को मार रहा है, हम हमेशा ही मतलब कमजोर के पक्ष में खड़े होते हैं, तो खाप पंचायतों की जरूरत है जी। क्या कुछ मैसेज प्रधान जी आप देना चाहोगे युवा पीढ़ी को? देखो, मैं युवा पीढ़ी को सबसे पहले तो यही मैसेज दूंगा, आज आत्मा रोती है जब फूल जैसे बच्चे स्मैक पीते हैं, ड्रग्स पीते हैं और कोकिन हीरोइन नशे करते हैं। दूसरा, संस्कार खत्म हो चुके हैं। संस्कार लेने चाहिए माँ बाप से, अपने पड़ोसियों से, क्योंकि माँ बाप की परवाह नहीं करते, उनकी कोई इज्जत नहीं करता, वो घर से बेघर कर रखे हैं। तो अपने माँ बाप ही उनका भगवान होता है। सबसे पहला गुरु माँ होती है, उसके बाद पिता होता है, उसके बाद तो स्कूल में भेजते हैं। तो जिसने भगवान के दर्शन करने, अपने माँ बाप के दर्शन करो, एक तो मेरा ये कहना है जी। दूसरा मेरा ये कहना है कि जो भी मतलब चाहे किसी भी क्षेत्र से आए, वो बिजनेस से हो, सर्विस से हो, बड़ी सर्विस हो, उसने अपना तजर्बा या बाकी की जिंदगी का योगदान समाज सेवा में देना चाहिए। और आपसी झगड़े ये निपटाने चाहिए, समाज में शांति स्थापित होनी चाहिए। इससे बड़ा मतलब कोई पुण्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी बातचीत करने के लिए। और आप लोगों की वजह से ही शांति है हरियाणा में, और जो नहीं, भाईचारा है ये बड़ा करने वाला मालिक है, परमात्मा है। बिल्कुल बंदे ने खुद की सोच रखनी चाहिए, जी। और उसकी सोच से अगर उसका वैसा सोच होगी तो आस पड़ोस में भी कुछ ना कुछ मतलब शांति रहेगी। जी बिल्कुल धन्यवाद। और आपको ये बातचीत कैसी लगी आप भी जरूर बताएं। और जो फैसले सरकारें या फिर बड़ी बड़ी कोर्टें नहीं कर सकती, वो फैसले खाप पंचायत ने बहुत सारे सुलझाए हैं, और देश का सबसे बड़ा मामला सुलझाया है बेनीवाल खाप ने। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।